हमने देखा परमात्मा राम जी वन जा रहे हैं और तमसा के तीर तट पर उन्होंने प्रथम विश्राम किया है। पत्थर के शिला के तकिए बनाए हैं, इन पर सोए हैं परमात्मा राम जी। मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि राम कथा क्या सिखाती है आदमी को? मर्यादा, शील। व्यक्ति अपने स्वरूप से सुंदर नहीं लगता, लेकिन अपने शील से सुंदर लगता है, सौंदर्य से नहीं। कितना सौंदर्यवान क्यों न हो, लेकिन उनको शील अच्छा नहीं है, उनका चारित्र अच्छा नहीं है, उनका चरित्र अच्छा नहीं है। रावण अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनका चारित्र ही बिगड़ गया था। आज परमात्मा रामचंद्र जी शिला पर पत्थर का तकिया लगा दिया है, लखन भैया ने दे दिया, और भगवान राम जी और सियाजू दोनों सोए हैं। प्रथम रात्रि लखन भैया की आज से जागरण की शुरू हुई है। उनका जागरण कैसा था लखन भैया का? पहला तो राम सेवा करना, राम की आज्ञा मानना, राम की आज्ञा के लिए आतुर रहना, राम के लिए सब कुछ छोड़ देना। पत्नी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, राज्य गद्दी छोड़ दी और राजमहल के सब सुख का त्याग लखन भैया ने परमात्मा के लिए कर दिया है। बाद में निद्रा को भी छोड़ दिया। एक दिन निद्रा के बिना आदमी नहीं रह सकते, लेकिन आज लखन भैया ने 14 साल अपनी माता के वचन के लिए मन ही मन ठान लिया है, निश्चय कर लिया है कि बस मुझे अब सोना ही नहीं। जब मैं अयोध्या में जाऊंगा, मेरी माँ कहेगी तुम सो जाओ, उसी वक्त में शयन करूंगा। लखन भैया की जागरण की प्रथम रात्रि आज से शुरू हो गई है। भगवान राम जी और सियाजू जब शयन करते हैं, उसी वक्त उसी समय लखन भैया सीताराम 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 का जप करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। भगवान सोए शयन कर रहे हैं, सियाजू और राम जी दोनों जुगल स्वरूप, और लखन भैया सीताराम 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 का जप करते हैं और परिक्रमा लगाते रहते हैं। पूरी रात्रि पूरे दिन सेवा करते हैं। सेवा शुश्रूषा, लकड़ी चाहिए, जल चाहिए, कुटिया बनाना, फल लाना, फूल लाना, स्वच्छ करना, परमात्मा को अर्पण करना, चरण सेवा करना, चारों ओर सियाजू की रक्षा करना, वन में घूमते फिरते रहना, ये लखन भैया का काम है। लखन का अर्थ ही वो है, लखन पाए जिसको तुम लखन पाओ। ऐसे लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है, और भगवान को आज लखन जैसे भैया मिल गए। भगवान अपनी जात को धन्यवाद देते हैं कि लखन तेरे जैसा भाई भैया मुझे मिल गया, मुझे क्या चाहिए। और कई बार लखन जी के सामने परमात्मा राम जी प्रशंसा कर देते थे। प्रथम दिवस तमसा के तट पर रात्रि मुकाम हुआ, सब लोग चले गए, क्योंकि भगवान ने जी कह दिया कि लखन अयोध्यावासी सब कुछ छोड़कर आए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उनके बाल बच्चे, आबाल वृद्ध, उनके सास ससुर, ये सब अवध में है, उनको जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने आपकी हमारी एक भी नहीं मानी और हमारे पीछे चले आए। लेकिन एक काम करिए, सुमंत जी को बोल दो, खोजी मारी रथ हाकेऊ ताता, इससे रथ को लेकर चलो, किसी को पता न चले, सब सो गए हैं, थके हुए हैं। और परमात्मा की आज्ञा से सुमन जी ने रथ ले लिया
राम लखन वैदेही तीनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। आगे चले जाते हैं। अयोध्यावासी जब जागृत हुए, देखा परमात्मा नहीं है। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब तो परमात्मा कहाँ होंगे, कहाँ गए होंगे, हम उनको खोज कैसे पाए। इसलिए इससे बेहतर है हम अयोध्या चले जाए। राम की छवि को आंख में, नैनों में, नेत्रों में महफूज रखेंगे। हम राम को हृदय में रखेंगे, नैनों में रखेंगे, जिह्वा पर राम राम हम रटते रहेंगे। जब तक परमात्मा नहीं आएंगे तब तक हम स्वयं नियम रखेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे। सबने बिलग बिलग नियम का पालन किया है, लिया है नियम। अयोध्या चले गए सब, लेकिन अपनी जात को धिकारने लगे हैं आज। निंद ही आपू, निंद ही आपू, सराह ही मीना, सराह ही मीना, अरे दीक जीवन रघु वीर विहीना, निंद ही आपू, निंद ही आपू, सराह ही मीना। अपनी जात की निंदा करने लगे कि हमको धिकार है, हमसे तो मछली अच्छी है, प्राण छोड़ देती है। कोई मछली को, मीन को जल से विलग कर दे, उसी वक्त ही उनके प्राण चले जाते हैं। हम अपनी जात से धिकार करते हैं। हमारे राम चले गए और हम वैसे ही वैसे रह गए, हमारे प्राण क्यों नहीं निकले। अयोध्यावासी परमात्मा राम जी का, सियाजू का सुमिरन करते अपने दिन काट रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा गया, परमात्मा रामचंद्र जी इधर से प्रभु आगे आगे चले जाते हैं। करुणामय परमात्मा रामचंद्र जी यहाँ श्रृंगबीरपुर पहुंचे और निषाद राजगुह को पता लगा कि भगवान आए हैं, राम पधारे हैं। दौड़े हैं निषाद राज, परमात्मा राम जी को दंडवत किया, फल लाए, धो दिए, स्वच्छ किया और परमात्मा को अर्पित किया। कंदमूल फल लाए। भगवान ने निषाद राज को अपना मित्र बनाया, अपना सखा बनाया। मित्र, सखी या सखा इसको बनाओ जो संकट की घड़ी में तुम्हें वो कह दे कि हम है और आपका दुख है उनका दुख बन जाए। उनको हम संबंधी कहते हैं, उनको मित्र कहते हैं, इनको हम सखी कहते हैं। जो समय पर आ जाए, लेकिन समय पर साथ छोड़ दे वो रिश्ता बिल्कुल बेकार है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जब तुम्हारा समय आ जाए कष्ट का, दुख का, तो वो कुछ न कुछ बहाने बना लेते हैं और रिश्ता बेकार है, कोई काम का है ही नहीं। कम रखो रिश्ते, लेकिन इतने ऐसे आदमी के साथ रखो, ऐसी व्यक्ति के साथ रखो, ऐसी सखी के साथ रखो जो मौका आने पर वो तुम्हारे सामने कष्ट के सब, जब कष्ट का वक्त हो उसी वक्त खड़ी हो जाए। वही नाता इधर निषाद के साथ भगवान रामचंद्र जी का रिश्ता जोड़ दिया है।